जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, जब आज हम बड़े मंदिर जाते हैं तो मन में ये चल रहा होता है ना कि बस गुरु जी थोड़ी देर और बैठने दो, बस थोड़ी देर और जब सेवादार अंकल उठाने को आते हैं कि काश गुरु जी थोड़ी देर और बैठने दो, सेवादार अंकल को हम दिखे ना, ऐसा मन में होता है। बस इच्छा नहीं होती है वहाँ से उठ के आने की, इतना अच्छा लगता है। तो सोचिए, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, अपने राजसी चोले में अपने सिंहासन पर बैठा करते थे, तो संगत का कितना दिल टूटता होगा जब उनको अनुमति लेकर घर लौटने के लिए कहा जाता था। तो ऐसा ही एक सत्संग मैं आपके समक्ष रखने जा रही हूँ, जो कमांडर अंकल का है, जो बताते हैं कि किस तरह से संगत छिपने की कोशिश करती थी कि बस थोड़ी देर और वहाँ बैठने को मिल जाए, बट उनकी चालाकियाँ चल नहीं पाती थी। तो आइए सत्संग शुरू करते हैं। गुरुजी अपनी हर संगत पर अपनी नज़र रखते हैं, ये बात तो हमें पता है। तो उनमें से ही ये एक उदाहरण है जो प्रमाणित करता है कि गुरुजी को सब कुछ पता होता है, उनके सामने कोई चालाकी नहीं चलती है। भले ही संगत उनसे उनके प्यार में उनसे थोड़ा सा और वक्त मांगना चाहते हैं कि प्लीज़ और हमें थोड़ा देर आपको और देखने दो, आपके समक्ष बैठने दो, बट चालाकी तो चालाकी है, वो सब पकड़ लेते थे। तो सत्संग के दौरान एम्पायर स्टेट में काफ़ी संगत उनकी मौजूदगी में बैठकर आनंद लेते रहना चाहती थी। वहाँ से जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता था, कोई भी वहाँ से नहीं जाना चाहता था, क्योंकि गुरुजी का साथ एक लत लगने जैसा था। गुरुजी सबको एक अनोखी अद्भुत सी अनुभूति फील कराते थे। तो कमांडर अंकल भी एम्पायर स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रुकने की कोशिश करते थे। लंगर करने और आज्ञा लेने के बाद वो आसपास घूमते रहते और चुपके से एक ऐसी जगह में रहते जहाँ उनको लगता था कि गुरुजी उनको देख नहीं पाएंगे। लेकिन ये चालाकी कभी चलती नहीं थी उनकी। एम्पायर स्टेट में हॉल में प्रवेश द्वार के पास एक तरफ एक खंबा है और वो उसके पीछे जाकर खड़ा रहकर छिपने की कोशिश किया करते थे। वहाँ तक गुरुजी का सीधे सीधे देख पाना ऑलमोस्ट मुश्किल था, कि वो देख नहीं सकते हैं वहाँ पर सीधा सीधा। तो उनको सीधा सीधा देखने का कोई रास्ता नहीं था उस खंबे के पीछे। तो कभी एक या दो सेवादार घोषणा करते कि गुड़गांव की जिस संगत को घर जाने की आज्ञा मिल गई है वो चले जाएं, लेकिन वो ऐसा दिखावा करते कि ये घोषणा उनके लिए है ही नहीं। एक बार वो खंबे के पीछे जाकर बैठने के प्रयास में अपने घुटने मोड़ ही रहे थे कि उन्हें सुनाई दिया, कमांडर घर जाओ। और वो महाराज की तरफ बिना देखे हाथ जोड़कर बाहर निकल गए, ऐसा नाटक करते हुए कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। तो ऐसी चालाकी करने की दोबारा उन्होंने फिर कभी नहीं सोची। तो संगत जी, गुरुजी के सामने किसी की भी चालाकी नहीं चलती है। उनको सब पता होता है कौन सी संगत इस टाइम कहाँ पर है, वो आपस में घर पर भी बैठकर क्या बातें हो रही हैं, कहाँ कौन सी संगत कष्ट में है, वो सब कुछ जानते थे। और आज भी ऐसा ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।